बैठो। चलो रे, हेडिंग डालो लेंस मेकर फॉर्मूला। लास्ट क्लास में उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, टाइम हो गया था। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से सीखना इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला को। ठीक है, लिखो यहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना। फिर से जरा एक बार बहुत ध्यान से सीखना, रे डायग्राम इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था बोलो, यहीं से आएगा समझ में। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था? दो सरफेस के लिए था। एक था कर्व्ड सरफेस, ये यही था। इस कर्व्ड सरफेस का इधर क्या है, पूरा का पूरा ग्लास था, इधर पूरा का पूरा क्या था, ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू। इधर एयर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू1। तो लाइट जब यहां से जाता था तो इसका जो हम लोगों ने क्या लिखा था, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला म्यू2 बाई, बोलो, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1। इसका नाम रख लो सरफेस 1। क्या प्रॉब्लम है, सरफेस 1 बाई आर। इसका नाम क्या रख लिया हम लोगों ने, सरफेस 1। इसी चीज को आगे ऐड करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। दूसरा केस इसका क्या था, दूसरा केस ये था कि ऐसे वाला सरफेस है, तो इधर पूरा का पूरा ग्लास है और इधर एयर हो गया, ये हो गया तुमको म्यू1, इधर अगेन है म्यू2। ऑब्जेक्ट इस बार यहां पर है, इमेज इस बार यहां पे बनने वाला है, तो इसका नाम रखोगे सरफेस 2। क्या नाम रखेंगे, सरफेस 2। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। क्या, अरे लिखा हुआ है ना वो, यहां है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, याद देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का इमेज है ये। अरे समझ रहे हैं बात को, पहले वाले सब्जेक्ट का, पहले वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है, जो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहलाया है। मैं इसी डायग्राम को यहां लेंस मेकर फॉर्मूला में लिखने वाला हूं मैं। तो इसको, इसका नाम, स्पेशली नाम क्या देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे, बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या पड़ने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फाइनल इमेज बनेगा उस साइड में बनेगा हमारे पास। ठीक है ना। इसी दोनों इक्वेशन को आगे चल के ऐड कर लेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कितने सरफेस है यहाँ पे, S1 एक सरफेस, यहाँ पे S2 दूसरा सरफेस। तो इस बार दोनों को ऐसे उठाओ और ऐसे ज्वाइन कर दो, इससे लेंस बनने वाला है। तो वो लेंस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये रहा हमारे पास एक लेंस रहा, यहाँ देखो। ठीक है, इस सरफेस का नाम क्या हुआ, S1, और इस सरफेस का नाम S2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसका अगर देखेंगे ध्यान से तो इसका सेंटर कहाँ पे है, ये, इसका नाम रखो C। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। सरफेस S1, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे लिया है C1, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे लिया है C2। ठीक है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। याद देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक बात और पता पड़ता है कि कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कहलाएगा। ये कर्व्ड सरफेस का क्या कहलाएगा, नॉर्मल। बहुत ध्यान से देखना, ये हुआ इसका नॉर्मल, नाम लिख लो इसको N1। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चंस या फिर इसके डेरिवेशंस रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो ध्यान से समझना इसको। ये क्या हुआ, नॉर्मल। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे लिए हो, ये लिया मैंने ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे ला करके क्या किया है, इंसिडेंट किया, मान लो इंसिडेंट किया। ठीक है, इंसिडेंट किया। तुम यहां पे भी समझो, यहां पर भी समझ लेना। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका नॉर्मल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। अरे बोल रहे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, समझा। अब क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अगर ये सरफेस नहीं रहता, S2 नहीं रहता, तो लाइट रे यहां पे आता। अरे बोल रहे, आई डैश, और यही आई डैश, यही आई डैश यहां पे है, वो आई डैश दिख रहा है क्या? अरे लिंक कर पा रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ।
तो कहने का मतलब है कि अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट रे यहाँ से स्ट्रेट चला जाता, कहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, ये वाले पॉइंट पे। तो ये बना आई डैश, वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा? वर्चुअल। और ये वर्चुअल इमेज इस S2 वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आई डैश कहेगा मैं S2 वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने माना है कि सरफेस नंबर 2 तत्काल यहाँ पे नहीं था। अब जब सर ये S2 सरफेस है तो इस बार क्या हुआ, इसका भी नॉर्मल बनाओ भाई। तो पहले इसका नॉर्मल बना लो, और ब्लैक कलर से इसका नॉर्मल मैं बना लिया हूँ इस तरीके से। ये नॉर्मल है यहाँ तक, वेरी गुड। अब ये क्या करेगा, यहाँ से लाइट में क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, काला वाला लाइन जो है नॉर्मल है सरफेस 2 का, उससे दूर जाएगा तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा। ये रहा हमारे पास इमेज आई, और ये ओरिजिनल इमेज रहता है। जो लेंस लगा के तुम कॉपी किताब को देखते हो उसमें यही इमेज बनता है, ठीक है ना। और ये रहता है वर्चुअल इमेज, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ये बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर S2। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये है नहीं, हमें लेना पड़ेगा। मानेंगे कि सेकेंड सरफेस नहीं है तो लाइट रे बेंड तो किया यहाँ से, और ये सीधा चला गया आई डैश तक, ठीक है। ये हुआ इसका रे डायग्राम। फटाफट इसके रे डायग्राम ड्रॉ करो, तब तक मैं इसको नेमिंग करता हूँ। और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से फाइनल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से ये हो गया V डैश जो वर्चुअल इमेज है, ये हो गया सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। ध्यान से देखना इस सबको भाई, गलत मत करना। यहाँ से ये कितना हुआ R2, ठीक है। सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट C से लिया गया है, पॉइंट C से लिया गया है। बनाओ सभी, अब ढंग से बनाओ, 2 मिनट वेट करते हम। रे डायग्राम समझ लोगे ना, थ्योरी बहुत आसान है, खाली रे डायग्राम सीखना है कैसे कैसे हुआ है ये, ठीक है। नहीं हो तो फिर से पूछ लेना एक बार। C2 का है वो ऑब्जेक्ट आई के लिए, तो इसलिए वो C2 का, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है सरफेस नंबर 2 का। इस सरफेस का S2 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है? C2, इसलिए वो बेंड हुआ। हाँ, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, हाँ, वो मीडियम में था, ठीक है। S2 सरफेस का C2 हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइन अगर खींच देंगे डॉटेड लाइन तो वो नॉर्मल कहलाएगा। तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, देख लो काला वाला लाइन और काला वाला लाइन दोनों बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। लेंस को थोड़ा थिक रखना, थोड़ा चौड़ा रखना, इसका विड्थ ज़्यादा रखना, ताकि लाइन डायग्राम बनाने में अच्छा रहे रे डायग्राम में, ठीक है। ये बिहेव करेगा कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह S2 सरफेस के लिए। ठीक है, रे डायग्राम गलत मत करना। चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक से देखो इस सब में कहाँ कहाँ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिखा हमें, ये कौन सा है, S1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। ये जो लाइन दिखा, कौन से लाइन में से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ब्लू और ब्लैक में से या ब्लैक और ब्लैक में से? अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच में है? एकदम बेवकूफ है, इसे कोई कर्म का नहीं है, सब पढ़ते लिखते नहीं करता है सब। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? ये फाइनल इमेज और नॉर्मल के बीच में, एंगल नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और ये तो वर्चुअल इमेज हुआ हमारे पास।
ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वी डैश क्या हुआ, वर्चुअल इमेज, जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है S2 के लिए, लेकिन S1 के लिए ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। मैं सारा नाम लिख देता हूं, मैं लिख लो पहले। कंसिडर अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 and R2, रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 and R2, ठीक है ना। C1 and C2 are center of curvature, C1 and C2 are center of curvature for surface S1 and S2। इन दोनों सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वाला C1 एंड C2। ठीक है, लिख लेना। लाइट रे, डेरिवेशन आएगा तो बढ़िया से लिखना इसमें, लाइट रे। ठीक है, इसका नेमिंग कर दो, यहाँ पे नाम रख दो P, इसका नाम रख लो Q। ठीक है ना। लाइट रे इंसिडेंट ऑन सरफेस S1 थ्रू OP। ठीक है, OP। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख लो भाई, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इज इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे म्यू1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट ऑन सरफेस S1 थ्रू OP। ठीक है, इट इज refracted through PQ and final image formed at I on principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पे I बना है इसका फाइनल इमेज। ठीक है, तुम सारा बात लिख सकते हो। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। V क्या है, इमेज डिस्टेंस या फाइनल इमेज डिस्टेंस। V क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। V डैश क्या है, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, हो गया। एक चीज और इस पे लिख सकते हो, R1 R2 तो लिख ही दिया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, एक बार समझो, इसको पढ़ो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। रे डायग्राम कैसे बनाए हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का। कर ले, यही दोनों इक्वेशन लिखना है, इसी दोनों इक्वेशन को बस ऐड करना है, बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला। आप इस दो इक्वेशन को आराम से लिखिए, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दो, आंसर आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला का। ठीक है, डेरिवेशन बन गया। खाली इतना थोड़ा थ्योरी लिख लेना, थोड़ा सा डायग्राम क्लियरली बनाना वहां पर। हाँ, अभी नहीं ऐड करो, पहले इसको लिख लो, लिखो फॉर सरफेस S1, इसको लिखो म्यू2 बाई या V डैश कर देना। ठीक है ना, पहला सरफेस का तो यही है इमेज V डैश। ठीक है, देखो यहाँ पे U
नहीं नहीं, यू डैश का होगा, वी डैश होगा ना। यहाँ देखो, लिखो यहाँ पे फॉर सरफेस S1, यहाँ देखो क्या लिखेंगे बोलो, μ2 बाई नीचे क्या होगा, नीचे वी डैश होगा, वेरी गुड, नीचे होगा वी डैश, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यू रहेगा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर कौन सा है, R1, ठीक है। हाँ कहे लेगा आर डैश, जब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है R1 R2, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन फटाफट अप्लाई कर दो, μ2 वी डैश कहाँ है रे, यही है वी डैश, कितनी वैल्यू है, सी से लेकर के आई डैश तक, प्लस या माइनस, प्लस सी आई डैश, वेरी गुड, माइनस μ1, यू की वैल्यू कितनी है, OC, प्लस या माइनस, माइनस OC हो गया, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, R1 कहाँ है, ये है, कितना हुआ, C1, अरे बोल, लिख दो इक्वेशन 1, खत्म कहानी, और क्या बचा है। अब दूसरा सरफेस के लिए सेम चीजें लिख लो, तो इससे ज्यादा आसान कुछ होगा क्या लेंस मेकर फॉर्मूला से, ठीक है। यहां रखो, चलो, फॉर सरफेस S2, फॉर सरफेस S2, कौन बताएगा फॉर सरफेस S2 के लिए, कहां से स्टार्ट करोगे, S2 का, इस वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में, और इमेज रेयर में, तो क्या लिखोगे इसके जगह पे, μ1 बाय, वेरी गुड, V माइनस μ2 बाय वी डैश, अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अरे इस सरफेस का ऑब्जेक्ट ये बना ना, इस वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट ये थोड़े ना है, इस वाले सरफेस का तो लिख दिए है यहाँ पे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, S2 सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, वी डैश इज इक्वल टू, बताओ आगे क्या लिखे, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R2, वेरी गुड। चलो फिर से एक बार ढंग से लिख लो, μ1 बाय साइन कन्वेंशन, V कहाँ पर है, C से C1, अरे V कहाँ है, C से CI, क्या देखता है, C से CI माइनस μ2, V डैश की वैल्यू, हाँ C से I डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, हाँ प्लस या माइनस, माइनस C से C2, क्लियर है, ठीक है। अब भाई थोड़ा घबराना नहीं, मैं थोड़ा साइन को ऊपर करके लिख रहा हूँ मैं, तो μ1 बाय CI माइनस μ2 बाय CI डैश इज इक्वल्स टू अगेन μ2 माइनस μ1 बाय C2, कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे माइनस को ऊपर ले गया, लिख दो यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, और बताओ कौन सा चीजें कैंसिल हो रही है, इसे मिटा रहा हूं अब मैं, बोलो, ऐड करने पे 1 और 2 को कौन सी चीज कैंसिल हो गया, या माइनस है तो प्लस कर दे क्या, ध्यान से देखना भाई तुम, ठीक है। बताओ कौन सी चीज कैंसिल हुआ, ऑब्वियसली μ2 CI डैश कैंसिल होगा, ये माइनस साइन में है, ये प्लस साइन में, देख लो, है ना। अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, कट कर दे, क्या कट हुआ, इससे ये वाला वैल्यू कट हो गया, सर कौन सा, अच्छा हाँ उल्टा कर दीजिए क्या, ये कट होगा, हाँ, और जो बचा सबको लिख लो आराम से, क्या क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, μ1 बाय CI, यहाँ पे ये बचा तो प्लस, बोलो μ1 बाय OC, और इसमें देखो कॉमन ले ले, 1 बाय
C1 प्लस CC2 हो गया। कंफ्यूज मत होना, μ1 कॉमन ले ले, 1 बाई CI प्लस OC इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 हेयर 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2। ठीक है, चलो μ1 की वैल्यू तो 1 है, बाद में रख देंगे। 1 अपॉन CI कहाँ है? CI कहाँ है? V, वेरी गुड, पुट करो V। नहीं लिख सकते थे आप वैसे। ठीक है, जितनी बार वैल्यू पुट करोगे साइन कन्वेंशन उतनी बार लगाएंगे, तुम ऐड करके देखोगे नहीं आएगा वो चीज़ें। इसे आपको जितनी बार वैल्यू पुट करिएगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़, इसमें क्या होगा? OC कितना है? OC कहाँ गया? हाँ, माइनस U हो गया, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन CC1 कितना है? प्लस का R1 और ये हाँ माइनस ऑफ R2। ठीक है, μ1 की वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। ठीक है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। एक काम करो, μ1 को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला होता है क्या? अरे बोल रहे, अरे लेंस फॉर्मूला होता है ये, तो इसको लिखो 1 बाई एफ। क्या लिखेंगे? 1 बाई एफ। इसको लिखो μ2 माइनस 1 यही है तुमको लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना इफ μ1 इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद ही तुम ऐसे लिख पाओगे कि 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1 एंड दिस इज 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है आपका भाई फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर रहने वाले हैं, हम दिखाएंगे अभी कैसे क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और बहुत इजीली ढंग का क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो। देख लो भाई, यहाँ देखो देखो इसमें हम लोग पहले लेंस मेकर फॉर्मूला को रट लो, तुम लोग याद कर लो इसको। कितना फॉर्मूला है अभी पूछेंगे हम थोड़ी देर में क्वेश्चन में। 1 बाई एफ इक्वल्स म्यू माइनस 1, हाँ 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। माइनस साइन है, याद रखना। ठीक है, जितनी बार वैल्यू पुट करेंगे उतनी बार साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। डायग्राम मिटा दे क्या? डायग्राम मिटा दे। अच्छा, लेंस कितने टाइप का बताया था मैंने? अच्छा, 2 ही टाइप का बताया था। चल रहे, यहाँ देखने का ध्यान से, अभी पूछेंगे तुम लोगों से। अब पहला लेंस कौन सा था? बाई कॉन्वेक्स लेंस।
तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। किसी भी चीज़ का फोकल लेंथ पूछे, अगर सिंपल क्वेश्चन नहीं है तो आपको फोकल लेंथ यहीं से निकालना है। समझ गया? तो मुझको बता कि 6 टाइप का लेंस मैंने बताया कि 6 टाइप ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कितना कितना होगा, जल्दी से करके बताओ। सबसे पहला लिखो कॉन्वेक्स लेंस में नंबर 1 बाई कौन, क्या बोले किसको? तो दो बैठो, फटाफट सबका फोकल लेंथ निकाल करके दिखाओ। मैं सबसे पहला लिखो बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? सबका फोकल लेंथ बताओ। मैं लिखो ना यहाँ पे। सबसे पहला बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? एफ इक्वल्स टू, बताओ 1/f इक्वल्स, अरे बोल नहीं करेगा। पहले एक बार डायग्राम बना देते हैं। यही है क्या? ये कितना है? μ2, जिसकी वैल्यू कितना? म्यू। क्लियर है? रखा कहाँ गया लेंस को? हवा में, ठीक है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 यहाँ पे है क्या? बोलो। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 यहाँ पे है क्या? जल्दी मत करना, बता रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला बिठा फटाफट। 1/f इक्वल्स टू, बोलो, μ2 - 1/R2। बट μ2 के जगह पे μ - 1, R1 का वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अरे पोल से राइट में है, ये पोल है ना, इसका सेंटर मान लो, सेंटर पोल तो यहाँ था ना, इस सेंटर से लेंगे तो 1/R1 माइनस इसका, हाँ है, हाँ ये -R2 सही है। कितना है वैल्यू? μ - 1 R1, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? सिंप्लीफाई करो जल्दी से। 1/f μ - 1, क्लियर है क्या? लेकिन फोकल लेंथ का फॉर्मूला R1 R2 डिवाइडेड बाय, सही लिखे ना रे, μ - 1 R1 प्लस R2, क्लियर है क्या? बाई सॉरी इक्वी कॉन्वेक्स का कितना होगा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का कितना होगा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये ऐसा डिजर्व करता है, सब जो गाली सुनने वाला काम करता है। फोकल लेंथ के यहीं से पुट करो, या तो ऊपर से पुट करो या तो यहाँ से पुट करो। इक्वी में क्या होता है? वो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, हाँ तो ये कितना हुआ? R² बाई μ - 1, और यहाँ पे कितना हुआ? 2R, एक R से एक R कैंसल, तो R/2 μ - 1R। कोई प्रॉब्लम क्या? अब न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व होगा, तो अब ये मत कहना कि सर ये कहाँ से आया। लिखो इसको, हाँ अगर तुम लोग इसका बता सकते हो तो मुझे प्लेनो कॉन्वेक्स का कोई मुझे फोकल लेंथ का वैल्यू बता के दिखाओ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कौन बता के बताएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल, आप कैसे भी ले लो, तुमको ऐसे दिल करे ना तो ऐसे लेके ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इसका फोकल लेंथ बताओ कि एफ की वैल्यू कितनी है इसकी। ऑब्वियसली अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है जो म्यू के इक्वल है, बाहर में एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 लिए है। क्या बेवकूफ़ है क्या यार तुम लोग?
कहाँ जीरो रखने से जीरो हो जाएगा बताओ तो, पुट कर दो यहीं पे, किसी कहीं पे भी वैल्यू जीरो हो रहा है क्या? हाँ, या तो R1 को इन्फिनिटी रखो या तो R2 को इन्फिनिटी रखोगे तो एक जीरो होगा खाली। इसका लास्ट में अगर इन्फिनिटी रखते हैं R2 में तो इन्फिनिटी तो वाह, मैथ लिया है क्या? मैथ लेके बैठा है, देख लो भाई। तो पढ़ाई लिखाई पहले छोड़ दो, ठीक है, करो नहीं। कितना होगा 1/f इक्वल्स टू म्यू टू माइनस, यहाँ पुट नहीं करेंगे पहली बात, बेवकूफ़ वाला काम करता है। कितना होगा म्यू टू -1, इधर कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। R2 को कितना लिखा है इन्फिनिटी, तो कितना होगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू टू -1, ये कितना हो गया 1/r, यहाँ पे लिख लेना r1 इक्वल्स टू r -1 अपॉन इन्फिनिटी। म्यू -1 ये कितना हुआ 1/r, तो फोकल लेंथ कितना हो गया r डिवाइडेड बाई म्यू -1, इन्फिनिटी लिख रहा है। इन्फिनिटी फोकल लेंथ रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कभी, फिर लेंथ पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? F इक्वल्स टू r बाई म्यू -1। सीख करके लिखना है, नोट खाली मत करना है, समझ के लिखना है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इसका लेंस का फोकल लेंथ बताना है। इस लेंस का फोकल लेंथ बताना है। कौन सा वाला इसमें नहीं हुआ है, इसका साइन कन्वेंशन कैसे होगा? किस तरफ आटो? बुद्धि का बलिहारी देख लो, बोल रहे दोनों निगेटिव होगा। अब सही है, दोनों निगेटिव होगा। अरे इधर भी R1 इधर भी R2। और जानते हो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे बड़ा गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, उतना दूर में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि भाई दोनों का R1 कैसा होगा, इसका भी R1 निगेटिव होगा, इसका भी R2 नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, ठीक है, म्यू -1, और ये कितना हो जाएगा 1/r1 1 अपॉन क्या ले होगा यहाँ पर, हाँ इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। बैठिए आप वहाँ पे, सर आ रहा है केमिस्ट्री वाले से। चल रहे करें इसको अब। हाँ बस आराम से, सही बात है। 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, दिस विल बी 1/r2 -1/, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर लो। दिस इज म्यू -1 और ये कितना यार है, एलसीएम ले लो, r1 r2, इधर क्या हो जाएगा r1 - r2, तो फोकल लेंथ कितना हुआ f इज इक्वल टू
क्या कहते हो देखो इसमें, ठीक है रे। ये लेंस का बेसिक कंसेप्ट और कोर कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है इस सबको, ठीक है। ऐसे ही तुम कॉनकेव का भी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना एनफ है, इससे कम से कम समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करके ख़त्म करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। हो गया ये। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर से पूछ रहा हूँ मैं, मुझे फोकल लेंथ का सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला बताओ। 1 by f equal to mu2 by v1 minus 1 into 1 by r1 minus बोल आगे बोल 1 बाय 1 बाय r2, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, तो बच्चे सब किसके फ्रीक्वेंटली जानते थे, यहीं पे, क्योंकि आगे तो पता है डेरिवेशन किया है, लेकिन वो बच्चा फॉर्मूला में ये बात भूल गया कि यहाँ पर डिवाइडेड बाई μ1 है। वो लेंस पानी में डाल करके दिया हुआ था, हवा में रहता तो यहाँ पे 1 हो जाता, लेकिन पानी का रहता तो यहाँ पे 1.33 पुट करना पड़ता है। हाँ, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी याद है ना। वाटर का कितना होता है, 4/3, या फिर ग्लास का 1 दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। चल रहे लिखो, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, हाँ बाई कॉन्वेक्स लेंस BI ठीक है। A bicon lens of focal length 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो इसको, कैसे लिखेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लिखेंगे। इट्स रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल ऑफ द अदर सरफेस, ठीक है। फाइंड द रेडियाई ऑफ द लेंस, ठीक है। अरे बात नहीं कर, सॉल्व कर इस क्वेश्चन को।
फाइंड द रेडियाई ऑफ द लेंस, फाइंड द रेडियाई ऑफ द लेंस। केमिस्ट्री वाले सर आ गए क्या? जल्दी सॉल्व करो इसको। हो गया? कैसा होगा इसका सॉल्यूशन बताओ हमें। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेंस मेकर फॉर्मूला कितना होता है? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है कि r1 जो है वो r2 का डबल है, यही दिया हुआ है ना, डबल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, निकल के आ जाएगा 1/f कितना है? f कितना है? 50 इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है? 2 - 1, दिस विल बी 1/2 r2 माइनस ऑफ r2। खत्म। 1 कितना हो गया यहाँ से? एक बार काम करो, 1/r2 कॉमन ले लो, कितना आएगा ये? -1/2। ठीक है ना, तो कितना आ गया? सही है, r2 कॉमन ले लिए, या ऐसे लिखो r2 कॉमन ले लिया, सही है। तो 1/50 ये कितना आ जाएगा? -1/2 r2, ये 25। ठीक है, तो r2 कितना आ गया? माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, और r1 कितना हो गया? डबल हो जाएगा, 2 × 50 कितना हो? सॉरी 25, क्या लिख रहा हूँ, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हुआ इसको देखो, बाई का कितना? अच्छा, अरे तो एक इस साइड है, एक उस साइड है। मॉड में लिख लो, दोनों में पॉजिटिव भाग में आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन भी इसके करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो लिखो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी
फोकस ऑफ लेंस, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो सभी लेंस है। तो इसमें क्लास 10th में पढ़ोगे तुम लोग, एक फोकस यहाँ पे F1, एक फोकस यहाँ पे ले लो F2, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस, इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूजन करता है, ठीक है। जब वहाँ पे लिखा हुआ मिले कि प्राइमरी फोकस पे ऑब्जेक्ट है या पर सेकेंडरी फोकस पे इमेज बना है, तो आपको समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, ठीक है। ये कहलाएगा सेकेंडरी फोकस, ठीक है। ओके, इसका तुम लोग रे डायग्राम बनाए होंगे क्लास 10th में, ठीक है। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं रे डायग्राम कैसा था इसका, नंबर 1 फिर से, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे अगर पैरेलल आया तो कहाँ से पास करेगा, ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कहाँ से पास करेगा, कौन से फोकस से पास करेगा, सेकेंडरी फोकस से पास करेगा ये। तो यहाँ पे बना लो आप सेकेंडरी फोकस F2, और लाइट रे को यहाँ से पास करवा दीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर केस, अगर यही चीज़ें आपको प्राइमरी फोकस से कोई लाइट रे पास कर रही है, ऐसे कहाँ जाएगा, हाँ उस साइड में ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सब आता है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग तो ठीक रहेगा, ठीक है। और यही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, C1 से पास किया है तो सेम इसी में जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे C2 है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर नहीं आएगा, लेंस है ना, बेंड ऑफ लाइट होगा ना। फोर्थ नंबर केस, अगर ऑब्लिकली इसके लेंस के सेंटर से पास किया है, ऐसे ही चला जाएगा, कौन है ये, हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अरे बात नहीं कर रहे। अच्छा सुनो, यही चीजें अगर तुमको इसमें मिल जाएगा तो याद रखो, तो फॉर कॉनकेव लेंस के लिए मिल जाएगा, तो फिर बात नहीं करो। याद देखो, इस लेंस का नाम बताओ तुम लोग, क्या नाम है इसका, कौन सा लेंस है ये, बाई कॉनकेव लेंस। इसके कितने फोकल लेंथ है, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, ठीक है। अगर लाइट ले पैरेलल आया है तो कहां से पास करेगा, हाँ F1 में जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, यहां से ऐसे डाइवर्स करेगा और पीछे ट्रेस करोगे तो पीछे आके मिलेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेना रे डायग्राम का तुम लोग। सेकेंड, और भी बहुत सारा है इसमें,
लेना होंगे सब सेम जैसा है। अगर F1 से पास किया है तो हाँ ऐसे चला जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ठीक है। डाइवर्स ही हुआ है वो, ठीक है, लाइट डाइवर्स ही हुआ है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन सब जानते हो इसका, इमेज फॉर्मेशन लेंस का, या सीखना पड़ेगा रे? ठीक है, रहने दो, अब इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और थोड़ा लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ के आना, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, कल कौन सा दिन है? तो फिर क्या दिक्कत है, कल कहीं जाना है? आज शाम को 7:30 बजे आशीर्वाद गया है, सुबह 8 बजे था, उसकी मम्मी कैंसिल करके जरा शाम को 7:30 बजे कर दी। अरे मैं उसको सुबह ही किया था 8 बजे आज, ताकि शाम को हम फ्री रहते, लेकिन उसकी मम्मी आज फ़ोन करके बोली कि स्कूल नहीं गया, उसका तबीयत खराब है, माथा चकरा रहा है उसका। ठीक है, नहीं 4 बजे नहीं होगा।